श्री राधे राधे जी। रात मैंने मतलब जब मैं 10:40 पे साईं दी हट्टी वाला वो दुकान वाला भैया मेरे को मेरे ग्रंथ दे के गया, तो फिर मेरे को तो बड़ी वो हो रही थी, इतनी मैं कब से वेट करी थी, क्योंकि उसने मंगवाए थे स्पेशल, वो लेके आया था क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं थे। तो फिर जब मैं पढ़ने लगी तो माधव भी साथ में था, तो माधव ने कहा मम्मी आप पहले मार्कंडे पुराण पढ़ो, फिर नारद पुराण पढ़ना, एक एक अध्याय करो और मुझे भी सुनाओ। तो मैंने कहा अब मेरे बेटे की इच्छा है, और वो अपने साथ के साथ अपना उसका आज एसएसटी का भी, सोशल स्टडी का भी यूनिट टेस्ट था, वो पढ़ भी रहा और मैं जैसे पाठ कर रही, मतलब इसका अध्ययन करी, तो वो सुन भी रहा और कह रहा मम्मी सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी प्रसन्नता मेरे बेटे में कि भाई हमारे घर में बड़े अच्छे पुराण आए और अब मम्मी मुझे बहुत अच्छी अच्छी इसमें से कथा सुनाएगी, तो चलो अच्छी बात है। तो मैं आपको पहले मार्कंडे पुराण के बारे में बताती हूँ कि जब मैंने ये पुराण देखा ना, तो मेरे मन में तो मार्कंडे पुराण मैंने इसलिए मंगाया कि मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं अच्छे से जानूँ मार्कंडे ऋषि के बारे में, कि जैसे कि पता है हम सबको कि उनकी अल्प आयु थी और उन्होंने कैसे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की थी और उन्हें फिर अमरता का वरदान मिला, और कैसे महाप्रलय के समय भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन होते हैं प्रभु से जब वो इच्छा करते। तो मैं जानना चाहती थी कि और विस्तृत में मुझे इनके बारे में, ऋषि के बारे में जानकारी हो, मुझे पता चले कि क्योंकि हम तो कुछ कथाएं हमने तो आज तक सिर्फ आचार्यों के मुख से या कभी कभी कोई अच्छे व्यास जी, कथावाचक जी के मुख से ही सुनने को मिली है। तो जब मैंने ये शुरू किया तो सबसे पहले तो मैंने, अब भी मैं यही बता रही हूँ कि मैंने माँ का ध्यान किया था। मैंने कहा हे राधा रानी, आप ही सब रूपों में है मेरी माँ, और श्री जी आप ही भगवती सरस्वती रूप में भी विराजमान हो। तो मैंने श्री राधा रानी जी को, जो जिनके कितने रूप हैं और उनका एक रूप माँ सरस्वती भी है, तो मैं पहले उनका वंदन करके फिर मैंने ये इसका, इन दोनों ग्रंथों का एक एक अध्याय का मैंने पाठ शुरू किया। और मैंने, क्योंकि इन ग्रंथों को समझना, इतनी बुद्धि नहीं होती हमारे अंदर, इंसान के अंदर, कि हम इतने उच्च कोटि के इन ग्रंथों को समझ सके, या इनको मतलब इस इतना गहरा इसमें रहस्य छुपा होता है, एक गहरा संदेश छुपा होता है, तो हम कैसे उसको समझेंगे इन कथाओं को। तो इसीलिए फिर मैंने माँ से प्रार्थना की कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हे भगवती, मैं तो बहुत अनजान हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, साधारण जीव हूँ, मुझे कहाँ इन ग्रंथों का इतना मैं जान पाऊँ, पर आप कृपा करें तो मैं इसके गूढ़ रहस्य को जान भी पाऊँ माँ, और मैं समझ भी पाऊँ, और मतलब बहुत इसको अपने जीवन में उतार भी पाऊँ। मेरे लिए सिर्फ ये ग्रंथ नहीं है, ये एक अमृत ही है, ये कथा एक अमृत है जो मुझे मेरे प्रभु तक पहुँचाने का मार्ग है। तो उससे मैंने इस तरीके से अपनी प्रार्थना करी और फिर मैंने इसको पाठ शुरू किया। तो सबसे पहले जो ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मार्कंडे पुराण में जैमिनी मार्कंडे संवाद, वपु को दुर्वासा का शाप। अब क्या होता है कि जैमिनी जी है, तो वो इसमें है कि व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडे से पूछा। कौन है? व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडे से पूछा। मतलब जो मार्कंडे जी है वो व्यास जी के शिष्य हैं और भगवान महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित और उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। मतलब इसके विषय में अगर मैं बताऊं, इसको पढ़ने के बाद ये बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन किसमें बताया इन्होंने? महाभारत में। अब उन्होंने कहा कि महाभारत तो है ही है, पर अब इनको पुराणों के रूप में जब प्रतिपादित किया गया कि मनुष्य को सरल से सरल, सहज से सहज भाव में कैसे पहुंचा जाए ये कथाएं, तो इन्होंने बोला कि वो प्रश्न पूछते हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्र तो हैं, महारथी पुत्र थे, अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ था, और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, तो फिर वो अनाथों की भांति कैसे मारे गए? ये प्रश्न पूछते हैं जैमिनी जी मार्कंडे जी से। तो मार्कंडे जी कहते हैं, अरे अभी तो देखो मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा, अभी मेरा संध्या वंदन का समय है, तो संध्या वंदन आदि कर्म करने के पश्चात ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलो, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके लिए ये समय उत्तम। फिर जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ, वो बता रहे हैं कि मैं अभी संध्या वंदन में हूँ, करना है, ये प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मैं बाद में दूंगा, पर तुम्हारे प्रश्नों का जो संदेह का निवारण है वो द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, वो पक्षियों में श्रेष्ठ है, तत्वज्ञ है, शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं, और उनके नाम है पिंडाक, विबुध, सुपुत्र और सुमुख। वेद और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। ये चारों पक्षी विंध्या पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं, उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। तो अब देखो इसमें क्या है, वो कहते हैं ये तो बड़ी अद्भुत बात कही। जैमिनी जी बोलते हैं कि अच्छा, मनुष्य की भांति पक्षी भी इतना दुर्लभ विज्ञान उनको कैसे प्राप्त हुआ और वो मनुष्य की भांति बात करते हैं? पर प्रभु ये तो बताओ कि ये कैसे इस योनि में गए? देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या मुझे समझ आई, मार्कंडे जी क्या, एक तो वो अपनी संध्या वंदन में, दूसरी तरफ उन्होंने जैमिनी जी के साथ साथ हम सब लोगों के लिए जो इस मार्ग पे मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, कि तुम सोचो कि मैं ही हूँ यहाँ पर, कि तुम मुझसे ही प्रश्न पूछो, कुछ पक्षी भी है, वो पक्षियों के जो 4 वो है बच्चे हैं, तो उस पक्षी के पास जाओ विंध्या पर्वत पर तुम, और तुम उनसे जाकर वो श्रेष्ठ है, वो शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं, और वो अच्छे से तुम्हें प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर दे देंगे। क्योंकि वो कहते हैं अब ये विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, और इनमें गुणवान महात्मा पक्षियों के धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ। तब वो कहते हैं कि अप्सराओं की एक बार ना नारद जी नंदवन के भीतर, जब देवऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, तो क्या होता है कि देवराज जी से उनकी भेंट होती है, तो देवराज इंद्र उठकर उनका स्वागत करते हैं नारद जी का, और कहते हैं कि नारद जी ये देखो इतनी सारी अप्सराएं हैं, आप इन्हें आज्ञा दो, ये आपको नृत्य करके दिखाएंगी। उनमें से थी रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची, मेनका। अब जिसमें आपकी रुचि और नृत्य देखने की, आप उनको कहिए, आज्ञा दीजिए, वो आपको नृत्य दिखाइए। अब नारद जी ठहरे, नारद जी तो सदा ही प्रभु के चिंतन में, उनका गुणगान गाने में ही मगन रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कुछ
कभी कभी नारद जी थोड़ा अपना वो दिखाते भी, क्योंकि नारद जी को भी थोड़ी लीला करनी होती है। तो नारद जी कहते हैं अरे तुम ही डिसाइड करो, मैं तो क्या डिसाइड करूँगा कि तुम में से सबसे अच्छा नृत्य कौन करता है। तो तुम देखो, अब वो आपस में लड़ने लगी, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो आपस में वो लड़ने लगी। तो फिर इंद्र ने कहा अरे तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, लड़ो मत, नारद जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग ना वहाँ जो तुम में सबसे श्रेष्ठ है दुर्वासा ऋषि जी की जाके एक बार उनको रिझा के दिखाओ कोई, कि उनको कैसे तुम, अगर तुम्हारे नृत्य में ऐसी कुछ या तुम इतनी गुणवान हो तो एक बार दुर्वासा जी को तो थोड़ा देखें, तुम्हारे उससे कहीं मंत्रमुग्ध हो जाए या क्या। तो अब वो कहती नहीं नहीं, फिर तो बाद में सभी आपस में बोलने लगी अरे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वो कहती तू जा। मतलब जो झगड़ा था दुर्वासा जी से तो सब थर थर काँपते, इतने क्रोधी वो तपस्वी और संत है, साधु है, महात्मा है। तो फिर उनमें से एक को गर्व होता है और वो होती है वपु नाम की अप्सरा। अब वपु नाम की अप्सरा कहती है मैं जाऊंगी, क्योंकि उसने कई ऋषियों की तपस्या भंग की थी। अब ये एक लीला होती है कि भगवान ने कैसे किसी का संतों को भेजना है और कैसे ये वहाँ जाती है, अपने मतलब उसके अभिमान को चूर करना होता है, भगवान की ये लीला होती है, आप समझो। तो वो जाती है वहाँ पे। अब दुर्वासा जी के आश्रम में गई है हिमालय पर, दुर्वासा जी अपनी तपस्या में लीन। तो ये वहाँ देखती है कि भाई यहाँ का तो वातावरण बड़ा अच्छा है, हिंसक जीव भी हिंसा वृत्ति छोड़े हुए हैं, पर ये कोशिश सोचती है कि मैं करूँगी, उनको रिझाऊँगी, अपनी कलाएँ वलाएँ दिखाऊँगी। पर फिर दुर्वासा ऋषि कहते हैं अरे तू मेरे उसमें विघ्न डालने आई, खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, चल जा, तू 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना और तेरे गर्भ से 4 उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी। शस्त्र द्वारा तेरा वध होकर तू शाप मुक्त होकर फिर स्वर्गलोक में अपना स्थान पाएगी। और अब कुछ मत बोलना, नहीं तो फिर मेरे उससे और तेरे को दंड मिलेगा, तूने कैसे दुस्साहस किया कि मेरी तपस्या को भंग करने आई। फिर वो चली जाती है बेचारी। तो ये था एक तो कि आप ऋषियों के प्रति कभी भी ये मत सोच के जाओ कि आप बड़े सुंदर हो या आप में पता नहीं क्या अभिमान था कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। वपु नाम की जो अप्सरा थी कि मैं भंग करूँगी, देखो उसको श्राप मिला फिर पक्षिणी रूप में, क्योंकि उसको कर्म भोगने थे, क्योंकि उसने बहुत ऋषियों की तपस्या जो भंग की थी तो उसको फल मिलना था। और क्योंकि ऋषियों का भी एक वैसे स्वभाव होता है, उनके श्राप में भी आपके लिए कल्याण छुपा होता है। और उस श्राप में उसको एक तो वो कष्ट भोगेगी, तो वो उसको भक्ति की वो प्यास जगेगी कि हाँ मुझसे गलत हुआ, और फिर वो भगवान की भक्ति करेगी। और भक्ति के साथ साथ उसने जो 4 पुत्रों को जन्म दिया, उन्होंने भी आगे चल के इस समाज के लिए और धर्म के लिए अपनी मतलब उनका एक कहीं ना कहीं आप देखो कि उनके माध्यम से भी भगवान ने कार्य करवाना है कि मनुष्य ये ना सोचे कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जब भगवान की कृपा होती है तो पक्षी भी उस ज्ञान को, उस परम तत्व को, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं जब प्रभु की कृपा होती है। तो ये पहले अध्याय का मैंने इससे भगवती की कृपा से प्राप्त किया। अब मैं नारद जी के बारे में बताती हूँ आपको। श्री राधे राधे जी।